पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में सियासी पावर शो। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का स्टेडियम में जलसे के इंतजामात का जायजा। मुकामी क़यादत ने ब्रीफिंग दी। ग्राउंड में 70,000 कुर्सियों और 1 लाख अफराद के बैठने का इंतजाम। पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से भी जलसे के मुकाम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। ये सारे एक दूसरे को करप्ट कहते थे। इन्होंने केसेस बनाए करप्शन के एक दूसरे के ऊपर। इनकी पूरी स्टेटमेंट्स है, इन्होंने एक दूसरे को कहा ये कितना करप्ट है, पेट फाड़ के पैसा निकाल दूंगा तो घसीटूंगा। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं और इनका एक इंटरेस्ट है। इनको पता है कि अब इलेक्शन के अंदर ये तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। इनको खौफ तारी आ गया है। मुझे नाअहल करने के लिए तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस बनाए गए और सामने लाए गए। डील ये होगी कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की जाए। डील नवाज शरीफ को दूसरा एनआरओ देने के मुतरादिफ होगी। लाहौर जलसे में डील से मुतालिक मजीद बातें बताऊंगा। पानामा का तोशाखाना और फंडिंग केस से कोई मवाजना नहीं। बैरूनी साजिश से हमारी हुकूमत गिराई गई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जूम मीटिंग में गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात। लाहौर जलसे के इंतजामात बारे तबादला ख्याल, सियासी सूरत हाल और पंजाब के इंतजामी मामलात पर गुफ्तगू। सूबे के आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर बातचीत। इमरान खान की आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तरकाविशें बरूएकार लाने की हिदायत। कारोबारी मराकज़ के लिए औकात कार की पाबंदी ख़त्म करने के इक़दाम को सराहा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने कानूनी टीम को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त भी दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। शहबाज गिल बोले कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया। अफवाज पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सारी रात जगाए रखा गया। जिस्मानी चेकअप नहीं किया गया। मेरा फर्जी मेडिकल बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सऊदी अरब से आईजी इस्लामाबाद को टेलीफोन। शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला में छापा मारने से रोक दिया। शहबाज गिल केस से मुतालिक तफसीलात ली। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी पर इजहार नाराज़गी। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि शहबाज गिल का ड्राइवर बनी गाला में रूपोश है। गिरफ्तारी के लिए रेड करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत मुल्क की खातिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार। कहते हैं कोशिश होगी कि दोनों में नफरतें कम हों। जल्द इंतखाबात का माहौल बनाया जा सके। सियासतदानों को अपनी आना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। माशी और सियासी हालात बारे सबको सोचना होगा। सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद से रोका। EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का समरी वापस की थी। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में एक लॉबिस्ट फर्म इंगेज की है और ये उनकी खिदमात हासिल की हैं अपनी वहाँ साख बेहतर करने के लिए। आपने पूरे मुल्क को घेराव जलाओ के एक लंबे अमल में, झूठ के एक लंबे बयानिए में इन्वॉल्व कर लिया। पीटीआई अमेरिका में अपनी साख बेहतर करने के लिए कोशिश है। तहरीक इंसाफ ने कौम को झूठ के लंबे बयानिए में धकेल दिया। वफाकी वजीर शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली पीटीआई बताए इन्हें अमेरिका में एडवर्टाइजिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई। ये लोग कमर तोड़ महंगाई छोड़ कर गए। पीटीआई वाले सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। इमरान खान के हर झूठ से अब पर्दा उठ रहा है।
پی ٹی آئی صاف ہے تو پریشان کیوں؟ تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کر سکتی؟ غیر ملکی فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی 8 سال سے اسٹے آرڈرز کی مدد سے تاخیر کر رہی تھی۔ پی ٹی آئی ایف آئی اے انکوائری سے بچنے کے لیے مزید اسٹے آرڈر کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا ٹویٹ۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کا ایک اور کارنامہ۔ ارشد ندیم نے اسلامی گیمز میں پاکستان کو پہلا گولڈ میڈل دلا دیا۔ ارشد ندیم نے 88.55 میٹر کی ریکارڈ تھرو کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ارشد ندیم کے آبائی علاقے میں ان کی شاندار پرفارمنس کو براہ راست دکھایا گیا۔ گولڈ میڈل جیتنے پر اہل علاقہ خوشی تھی۔ بجلی ایک ماہ کے لیے 9 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا کی طرف سے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق اگست کے بلوں پر ہوگا کہ الیکٹرک کے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ نیپرا کے مطابق بجلی جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ سی پی پی اے نے 9 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 12، ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے تک کمی کا امکان۔ نئی قیمتوں کے تعین کے لیے اسمبلی 13 اگست کو ارسال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد 15 اگست کو نئی قیمتوں کا اعلان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ بارش سے جانی اور مالی نقصان پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کا سندھ کے لیے $1 ملین امداد کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے بتایا شدید بارشوں سے سندھ کے 3 ڈویژنز کے 8 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے، 130 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکی سفیر نے کہا امریکہ کے عوام اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اجلاس۔ آئی جی پولیس نے بریفنگ میں بتایا کہ اسٹریٹ کرائم کے خلاف خصوصی اقدامات کیے۔ موبائل فون چھیننے میں کمی آئی ہے۔ مراد علی شاہ نے 3 تلوار پر کار کو لوٹنے والے ڈاکوں کی گرفتاری پر پولیس کو سراہا۔ بولے کراچی شہر کو کرائم سے پاک کرنا ہے، ڈکیتوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے۔